नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे जो है आज ये बैकग्राउंड में क्यों लेकर आया हूँ, ये बिना कपड़े पहने हुए ये आदमी क्यों लेकर आया हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं। श्वेतांबर जो है उसका मतलब होता है सफ़ेद कपड़े पहनने वाला। अंबर का मतलब क्या होता है? कपड़ा। तो श्वेतांबर का मतलब क्या हुआ? सफ़ेद कपड़े पहनने वाला। उसके बाद जो दिगंबर वर्ड है वही है ये आदमी। दिगंबर का मतलब क्या होता है? जो कपड़े ना पहने। तो जो ये भाई साहब मेरे साथ हैं ये हैं दिगंबर, यानी इन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे। तो जैन धर्म जो है उसमें दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो वो जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और दूसरे वो जो कि कपड़े नहीं पहनते। तो हम यही आज सारी बातें जानने वाले हैं कि किस तरीके से जैन धर्म दो हिस्सों में बटा और ये क्या क्या रीज़न्स थे इन सभी बातों के कि जो जैन धर्म है उसके अंदर दो अलग अलग थिंकिंग के लोग पैदा हुए। एक तो वो जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, एक वो जो कि कपड़े नहीं पहनते। सबसे पहले बात करते हैं महावीर स्वामी की। तो जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी समय पर उन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया था, यानी उन्होंने कपड़े पहनने छोड़ दिए थे। उसके बाद उनके जितने भी शिष्य हुए उन सभी ने कपड़े नहीं पहने। तो हमें एक बात पता चलती है कि जो सबसे पहले अनुयायी हैं जैन धर्म के, यानी जो बिल्कुल महावीर जैन के शुरू के शिष्य हैं, वो कपड़े नहीं पहनते थे। तो क्या हुआ कि जैन धर्म वाले जो लोग थे, यानी मूल धर्म वाले जो लोग थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे। तो हमें क्लियर हो गया कि दिगंबर कौन थे। महावीर स्वामी और उनके जो अनुयायी थे वो सारे के सारे दिगंबर थे। क्यों? क्योंकि दिगंबर का मतलब क्या है? जो वस्त्र नहीं पहनते। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो ये श्वेतांबर लोग आए, तो यही स्टोरी हम जानने वाले हैं। हमने पढ़ा था कि 16 महाजनपद जो है उनमें सबसे मेन थी मगध, और मगध का जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने भी जैन धर्म को अपनाया था। एक बार क्या हुआ, बिहार में, यानी जो मगध है वो बिहार राज्य में ही है, तो बिहार में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। इतना बड़ा अकाल पड़ा कि लगभग 12 साल तक वो अकाल चला। तो उस अकाल में क्या हुआ, जो ये जैन साधु थे ये कुछ तो रुक गए बिहार में ही, और कुछ जो जैन साधु थे वो वहाँ से भागकर कहीं और चले गए। तो एक उनके गुरु थे, उनका नाम था भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत सारे जैन शिष्य और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो भी उनके साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक में चले गए। कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर वो सारे जैन जो भिक्षु थे वो रहने लगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहीं पे अपना जैन धर्म जो है उसकी शिक्षाओं को और लोगों को देना शुरू किया और वहाँ पर जाकर जैन धर्म को फैलाया। तो इस तरीके से हमने देखा कि बिहार में जो अकाल पड़ा उसकी वजह से कुछ लोग तो बिहार में रह गए और कुछ लोग जो है वो कर्नाटक में चले गए। अब जो ये लोग कर्नाटक में गए थे इनका गुरु कौन था? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु और उनके जितने भी शिष्य थे उन सभी ने उन्हीं रूल्स को फॉलो किया जो महावीर स्वामी उनको बता कर गए थे। यानी महावीर स्वामी ने कहा था कि वस्त्र व्यक्ति को नहीं पहनने, हर बंधन से व्यक्ति को मुक्त होना है। तो उस बंधन में क्या? कपड़े भी आएंगे। तो कपड़ों का भी त्याग कर दिया था महावीर स्वामी ने। तो इसी प्रकार जो भद्रबाहु हैं उनके शिष्यों ने बिल्कुल वही नियम अपनाए रखे और उनके जितने भी शिष्य रहे वो कहलाए दिगंबर। अब क्या हुआ, जब अकाल खत्म हुआ उसके बाद वो आए वापस बिहार में, यानी जो मगध है वहाँ पर आए। वो यहाँ पर आने के बाद उन्होंने देखा कि जो यहाँ पे गुरु था जिसके लीडरशिप में ये सारे जैन भिक्षु थे, उनका नाम था स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जितने भी ये जैन भिक्षु थे ये सारे क्या कर गए, इन्होंने रूल्स को आसान कर लिया। जो महावीर जैन की शिक्षाएं थी वो इन्होंने फॉलो नहीं की, ये अपने थोड़े थोड़े अलग नियम लेकर आए। महावीर जैन की शिक्षा क्या थी कि कपड़े नहीं पहनने हैं, पर इन्होंने क्या किया, सफ़ेद कपड़े पहन लिए और जितने भी कड़े नियम थे उन सभी नियमों को इन्होंने आसान बना लिया। तो जब भद्रबाहु कर्नाटक से वापस लौटे मगध में तो उन्होंने देखा कि स्थूलभद्र जो है उनके सभी शिष्य क्या कर चुके हैं, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो उनमें क्या हुआ, आपस में जो है लड़ाई हुई। उन्होंने कहा कि आप सभी रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, उनकी जो आपस की दूरियां थी वो बढ़ती चली गई और जो जैन धर्म है उसमें दो थिंकिंग वाले लोग हो गए।
एक तो वे जिन्होंने भद्रबाहु की बात को माना और एक वो जिन्होंने स्थूलभद्र की बात को माना। तो इस तरीके से सारे सफ़ेद कपड़े पहनने वाले बन गए श्वेतांबर ग्रुप के लोग, और जिन्होंने कपड़े नहीं पहने और कठोर नियमों का बिल्कुल जो महावीर स्वामी ने नियम बताए थे उनको माना, वो बन गए दिगंबर। तो दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही याद रखें, अंबर मतलब वस्त्र और श्वेत का मतलब क्या होता है, सफ़ेद। तो जिन्होंने व्हाइट ड्रेस यानी सफ़ेद कपड़े पहने वो सभी हुए श्वेतांबर, और जिन्होंने कपड़े ही नहीं पहने वो सब क्या हुए, दिगंबर। तो इसी से आप सारे पॉइंट्स बना सकते हैं बिल्कुल कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि श्वेतांबर जो हैं उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने यानी उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए। उसके बाद जो दिगंबर हैं इसमें आप लिखोगे कि इन्होंने कपड़े धारण नहीं किए यानी ये वस्त्र नहीं पहनते थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट, जो दिगंबर थे वो क्या है, ज़्यादा पुराने हैं, और श्वेतांबर जो हैं वो नए धर्म के लोग हैं। तो इसमें आप दूसरा पॉइंट भी यही बनाओगे कि जो श्वेतांबर लोग हैं वो नए अनुयायी हैं और जो दिगंबर लोग हैं वो पुराने अनुयायी हैं। तो 2 पॉइंट क्लियर हुए। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम बनाएंगे कि जो दिगंबर लोग हैं उन्होंने बिल्कुल कठोर नियमों का पालन किया, और जो श्वेतांबर लोग हैं उन्होंने क्या किया, रूल्स को आसान बनाया यानी नियमों को सरल बना लिया। अब जो ये नियम की बात आई है, अब जैन धर्म जो है उसमें बहुत ही कठोर नियमों को माना जाता है। जैन धर्म के लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि आदमी को 1 कटोरी से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। जैन धर्म में किसी भी जीव की हत्या को लेकर बहुत कड़े नियम हैं। वो लोग हमेशा क्या करते हैं, अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर चलते हैं और कभी भी वो जूते चप्पल नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि उससे जीवों की मृत्यु होती है। मान लो अगर आप जानबूझकर भी जीव की हत्या नहीं कर रहे हो, पर मान लो सोते वक्त या किसी और वजह से आपके मुंह में मच्छर वगैरह कोई भी जीव जाए और उससे मृत्यु हो जाए, तो इस चीज़ को वो बहुत बड़ा पाप मानते हैं। इसीलिए हमेशा वो मुंह के ऊपर कपड़ा रखते हैं और कभी भी जूते चप्पल नहीं पहनते। उसके अलावा भी बहुत सारे कड़े नियम हैं इसमें, जैसे कि वो लोग 1 कटोरी से ज़्यादा भोजन नहीं लेते और हमेशा वो ज़मीन पर लेटते हैं। वो कभी भी सोफे, बेड, इन चीज़ों पर नहीं सोते, और इसके साथ साथ वो लोग खेती भी नहीं करते। खेती में भी वो ये मानते हैं कि अगर हम फसल को उगाएंगे तो क्या होगा, फसल उगाने से जो बहुत सारे जीव हैं उनकी हत्या होगी। सबसे पहले तो जब हम फसल को बोएंगे तो जो खेत की खुदाई होगी उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे जीव मरेंगे। उसके बाद फसल में क्या करेंगे, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स यानी कि जो छोटे कीटाणु वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए जो दवाइयाँ डाली जाती हैं उनके डालने से जीवों की हत्या होगी। तो इसीलिए जो दिगंबर लोग हैं जो कड़े नियमों का पालन करते हैं वो बिल्कुल खेती करने पर भी बैन लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जैन धर्म के जो रूल्स हैं वो बहुत ही कठोर रूल्स हैं। तो उन कठोर रूल्स को जिसने फॉलो किया वो थे दिगंबर। तो अगला पॉइंट हम यही लिखेंगे कि उन्होंने खेती पर भी पाबंदी लगाई। किसने? दिगंबर लोगों ने। और श्वेतांबर लोग जो हैं वो खेती करने को पाप नहीं मानते थे। उसके अलावा दिगंबर लोगों का ये मानना था कि जो स्त्रियां हैं, जो लेडीज़ हैं, वो निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकती, और जो श्वेतांबर लोग थे वो ये मानते थे कि जो लेडीज़ हैं वो भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं निर्वाण क्या है। निर्वाण का मतलब होता है जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति, यानी अगर आप अपने जीवन में सभी अच्छे कर्म करोगे, सभी जैन धर्म के नियमों का पालन करोगे, तो आपकी जो आत्मा है उसका मिलन होगा परमात्मा से, यानी आप स्वर्ग में जाएंगे। यही होता है मोक्ष, या हम कह सकते हैं निर्वाण प्राप्ति। जैसे मैंने अभी बात की थी आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो भी भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया जैन धर्म का, और वहाँ पर उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति भी की थी। तो निर्वाण कैसे प्राप्त होता है जैन धर्म में? ये लोग क्या करते हैं, अपने शरीर के एक एक पार्ट को ये खुद निकालते हैं और समाधि में जाकर फिर इनकी मृत्यु होती है। जैसे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले अपनी आंखें निकाली, अपने नाखून नोचे और वो समाधि में बैठ गए। एक एक करके उन्होंने अपने शरीर के सारे अंगों को त्याग दिया। इस तरीके से उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो आप समझे निर्वाण का मतलब क्या है? मोक्ष प्राप्ति, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होना। तो जो निर्वाण की बात थी वो दिगंबर लोग कहते हैं कि स्त्रियां जो है वो निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती, और जो श्वेतांबर लोग हैं उनका ये मानना है कि जो लेडीज़ हैं, जो स्त्रियां हैं, वो भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकती हैं।
अब इसमें आप एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि जो दिगंबर लोग हैं उन्होंने सच्चे रीति रिवाजों का पालन किया है, और आप श्वेतांबर में लिख दोगे कि इन लोगों ने नियमों में परिवर्तन किया है। तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स अपने एग्जाम में लिखने हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, तो आप यही सारे पॉइंट्स अपने एग्जाम में लिख दोगे। तो इस तरीके से हमने श्वेतांबर और दिगंबर का अंतर पढ़ लिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी घर बैठे बैठे 12th क्लास का पूरा सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कवर कर सके। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।